आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आदित्यपुर के भाटिया बस्ती में चापड़ मारकर महिला की हत्या। बदबू फैलने के बाद हत्या का मामला हुआ उजागर। बंद घर से पुलिस ने किया महिला का शव बरामद। महिला के साथ रहने वाला पुरुष मित्र नरेश मुखी फरार। शहर में बढ़ता ब्राउन शुगर का कारोबार पुलिस के लिए चुनौती। लगातार गिरफ्तारियों के बाद भी नहीं बंद हो रहा ब्राउन शुगर का कारोबार। मानगो में 52 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार। वहीं बागबेड़ा के कीताड़ी में 14 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 4 गिरफ्तार। योजना बनाकर साक्षी के राजेंद्र ज्वेलरी से सोने की अंगूठी चोरी करने वाले समेत 2 को पुलिस ने दबोचा। टेम्पो चालक के पास से बरामद की गई सोने की अंगूठी। महिला के बार अनुरोध करने पर दुकानदार ने अंगूठी दिखाने की थी शुरू। आइए बात करते हैं आदित्यपुर के भाटिया बस्ती में महिला की हुई हत्या की। आदित्यपुर थाना अंतर्गत भाटिया बस्ती स्थित बालाजी भोजनालय के पीछे एक घर में दाई का काम करने वाली महिला की चापड़ से मारकर हत्या कर दी गई है। उसके शरीर पर लाठी व डंडे से बुरी तरह पीटे जाने के निशान भी पाए गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बताते चले कि महिला का घर कुछ दिनों से बंद था और आसपास बदबू फैल रही थी। लोगों का महिला के घर के पास से गुजरना मुश्किल हो रहा था। अनहोनी की आशंका के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना आदित्यपुर पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों के सामने घर का दरवाजा तोड़ा गया, जहां महिला की लाश पड़ी हुई थी। शव में सड़न पैदा हो गई थी और उससे काफी दुर्गंध आ रही थी। महिला की पहचान मीना पात्रों के रूप में की गई है। शव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि महिला की हत्या लाठी, डंडे और चापड़ से हमला कर की गई है। महिला के साथ रहने वाला नरेश मुखी नामक व्यक्ति फरार है। महिला छोटे छोटे होटलों में बर्तन साफ कर अपना गुजारा करती थी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सूचना मिला कि 2-2:30 बजे आसपास हम लोग को सूचना मिला कि एगो यहाँ पे लेडीज का सब खपरेनुमा सब हत्याडी बालाजी होटल के पीछे ये अवस्था में है, चित अवस्था में पड़ा हुआ है। फिर हम लोग की सूचना के आलोक में यहाँ पे आए तो यहाँ पे उनके रिश्तेदार पहले से आए हुए थे। रिश्तेदारों का कहना है कि उसका ये मतलब माँ रिश्तेदार क्या नाम है आपकी? ये बेटी है। बेटी, हाँ, बेटा ही बीती ज्योत्सना मुखी। उनका कहना है कि मेरी माँ करीब 1 साल पहले से नरेश मुखी के साथ रहती थी, तो इनका शक है कि शायद वही मार पीट करके इसको मार दी है। और अभी प्रथम दृष्टि हम लोग को प्रतीत होता है कि अभी चोट का निशान है। अभी कंफर्म तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी प्रथम दृष्टि प्रतीत होता है कि मारने के कारण हत्या हुई है। आइए बात करते हैं मानगो में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते 4 लोगों की गिरफ्तारी की। पुलिसिया कार्रवाई के लगातार जारी रहने के बावजूद जमशेदपुर में इन दिनों ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बुधवार को मानगो पुलिस ने 52 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बागबेड़ा में भी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए ब्राउन शुगर के कारोबारियों में बैकुंठ नगर निवासी राजा कुमार, गुरुद्वारा रोड निवासी संजय अमन सिंह और बलदीप सिंह उर्फ पाठक शामिल हैं। आरोपियों के पास से कुल 52 पुड़िया ब्राउन शुगर के अलावा 11,590 रुपए नगद बरामद किया गया है। जानकारी देते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर 1 वीरेंद्र राम ने बताया कि बीते दिनों पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बैकुंठ नगर में कुछ युवक ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस ने छापेमारी की और तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के क्रम में जानकारी मिली कि सभी आदित्यपुर में ब्राउन शुगर की खरीदारी कर इस इलाके में बेचते हैं। राजा पूर्व में भी आर्म्स एक्ट जैसे मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2022 को मानगो थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर विनय कुमार को ये सूचना मिली थी कि मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी के तट पर वहाँ कुछ नशेड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है और उन लोग ब्राउन शुगर का ही प्रयोग कर रहे हैं। इस सूचना पर इन्हें बड़े पदाधिकारी को इनको सूचना सूचित किया गया और इनके सूचना के आधार पर एक छापामारी टीम का गठन किया गया। छापामारी टीम के द्वारा जब जहाँ पर सूचना मिली थी वहाँ पर छापामारी किया गया तो वहाँ पर 3 आदमियों को पकड़ा गया, जिसमें से एक राजा कुमार करके है, दूसरा अमन सिंह करके है और तीसरा बलदीप सिंह करके है और पाठक। 3 आदमियों को पकड़ा गया। तीनों को तलाशी लिया गया तो इन तीनों के पास से कुल 52 पुड़िया
ब्राउन शुगर बरामद हुआ और 3 मोबाइल सेट बरामद हुआ है और 11,500 रुपये बरामद हुआ है। ये लोग सब मांगों का ही है। ये जो आपका लोग पहले भी ब्राउन शुगर के केस में जेल जा चुके हैं, पूर्व से ही लोग ब्राउन शुगर के काम करते रहे हैं और एक लूट के भी कांड में वांछित रहे हैं। ब्राउन शुगर वो का पहले से ही कारोबार करता था। ब्राउन शुगर में पिछले बार भी भेजा गया था, लेकिन जेल से छूटने के बाद पुनः वो ब्राउन शुगर का ही कारोबार शुरू कर दिया था। पूछने पर बताते हैं कि हम लोग आदित्यपुर से लाते हैं, लेकिन आदित्यपुर से कहाँ से लाते हैं वहाँ तक नहर संग्रह का तक हम लोग का है, प्रयास कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचे, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया। आइए बात करते हैं बागबेड़ा में ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किए गए 4 लोगों की। जमशेदपुर की बागबेड़ा पुलिस ने क्षेत्र में ब्राउन शुगर का कारोबार करने और खरीदारी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में किताड़ी निवासी राजकुमार और वरुण प्रजापति, बर्मा माइस कारज कॉलोनी निवासी अमित सिंह और बागबेड़ा पोस्तु नगर निवासी राजकुमार शामिल हैं। एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए प्रभारी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर अनिमेश गुप्ता ने बताया कि बीती रात बागबेड़ा थाना के एएसआई वीरेंद्र राय गश्ती में थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि किताड़ी डोसा कॉर्नर के पास कुछ युवक ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे हैं। छापेमारी के लिए पहुंची पुलिस को देखकर 2 युवक भाग गए, जबकि राज और वरुण को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान राज के मोबाइल के कवर से कुल 14 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे लोग अमित और रवि से ब्राउन शुगर की खरीदारी कराए थे। उन्होंने बताया कि अमित और रवि पूर्व में टाटा नगर रेल थाने से जेल जा चुके हैं। उसके बाद पुलिस ने रवि और अमित को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल दिनांक 29/11 को दिन में एक गुप्त सूचना मिली कि किताड़ी डोसा कॉर्नर के पास में किताड़ी रोड में आपको 2 लड़का जो है ब्राउन शुगर बेचने आया है और वहाँ खरीदार भी है। तो उस सूचना पर थाना प्रभारी बागबेड़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उसके उपरांत वहाँ छापामारी किया गया। गाड़ी पहुँचते के साथ ही 2 लड़का को वहाँ पर डिटेन किया गया। 2 लड़का वहाँ से भागने में कामयाब रहे हैं। तो 2 लड़का राहुल उर्फ राजकुमार और एक व्यक्ति वरुण कुमार प्रजापति, दोनों किताड़ी का रहने वाला है और दोनों को वहाँ पर उसके तलाशी लिया गया विधिवत। तो वहाँ 14 पुड़िया उसके पास से, दोनों के पास से मिला ब्राउन शुगर। और जब उससे पूछताछ की गई कि ये कहाँ से लिया, तो 2 लड़का जो भागा था वो 2 लड़का का नाम बताया अमित और रवि। अमित जो है वो बर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी का रहने वाला है और रवि बागबेड़ा का ही रहने वाला है। तो उसके निशानदेही पर वो दोनों की भी गिरफ्तारी की गई और चारों व्यक्ति जो है अपना अपना दोष को स्वीकार करते हुए स्वीकारोक्ति बयान दिए हैं। तो 2 आपको कस्टमर है जो खरीदार हैं, 2 बिक्री करने वाले हैं और इन चारों पर हम लोग NDPS के तहत कांड दर्ज करके चारों को हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। हाँ, जो बेच रहे थे उसमें अमित जो है 2 बार GRP से रेल थाना का डकैती केस में वो जेल गया है और बाकी जो एक और लड़का है उसका हम लोग रिकॉर्ड देख रहे हैं, आपराधिक इतिहास जैसे मिलता है तो वो आदित्यपुर से गया है, लेकिन अभी उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन आदित्यपुर से वो भी लूट केस में। ये जो बरामद जो है इसका मार्केट वैल्यू करीब 14 पुड़िया है, तो 7 से 8 हज़ार रुपये से। ये आदित्यपुर से ला करके बेचने के बाद बताया है और उसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कि वो किससे लाया नहीं लाया है, संबंधित जो फ़ोन नंबर है उसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। बड़ा भी कुछ आया है और उस पर हम लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा लोग उसी तरीके से इस्तेमाल करके और बिक्री करने का बहुत तरह का वो लोग डिफरेंट आइडिया से अपना कर रहा है। तो उसमें पुलिस सचेत है। पुलिस अपना सूचना तंत्र को मजबूत बनाने में जो भी हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई इसमें किया। आइए बात करते हैं साक्षी के राजेंद्र ज्वेलरी से हुई अंगूठी की चोरी और बरामदगी की। साक्षी बाजार स्थित राजेंद्र ज्वेलरी से योजना बनाकर सोने की अंगूठी गायब करने वाले व्यक्ति को सीसीटीवी फुटेज से पहचान के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उस व्यक्ति ने टेम्पो चालक को अंगूठी देकर पास कराने की कोशिश की थी। टेम्पो चालक को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके पास से अंगूठी बरामद भी कर ली गई है। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र के बसंत चौकीज के पास राजेंद्र ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी हुई है। यहां पहुंचे एक दंपत्ति ने अंगूठी की चोरी कर ली है, ऐसा दुकानदार विनोद का आरोप है। दुकानदार ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अंगूठी की चोरी करने के आरोप में व्यक्ति को गिरफ्त में लिया है। साक्षी थाने में लाकर उससे पूछताछ की जा रही है।
दुकानदार विनोद ने बताया कि उनके पास दंपति आए थे, उनके साथ एक बच्चा भी था। महिला ने कहा कि उन्हें अंगूठी खरीदना है, मंगलवार है, सारी दुकान बंद है, अंगूठी अर्जेंट खरीदना है। इस पर दुकानदार ने उन्हें अंगूठी दिखाना शुरू किया। तभी व्यक्ति अंगूठी मोबाइल के केस में रखकर जल्दी से बाहर निकल गया। तभी दुकानदार ने अपना वजन मिलाया तो वजन कम निकला। इस पर महिला से पूछताछ की गई कि वह व्यक्ति कहाँ गया, तो महिला ने बताया कि व्यक्ति एटीएम से पैसा निकालने गए हैं। थोड़ी देर में व्यक्ति आया तो उससे पूछा गया तो उसने कहा कि उसने अंगूठी नहीं ली है। इस पर पुलिस को फोन किया गया। इसके बाद साकची थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उक्त व्यक्ति से पूछताछ शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज में व्यक्ति अंगूठी जेब में रखते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस जब घटनास्थल से आरोपी व्यक्ति को लेकर थाने जा रही थी तो उस व्यक्ति ने पुलिस की जीप से कूदकर भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर थाने ले गए। साकची थाने में पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अंगूठी बाहर एक टेम्पो चालक को दे दी थी। इसके बाद पुलिस टेम्पो स्टैंड पहुंची और चालक को हिरासत में लेने के बाद उसके पास से अंगूठी बरामद कर ली है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बात करते हैं पार्टी कपाली मार्ग पर हुए सड़क हादसे में छात्रा की हुई मौत की। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी अंतर्गत मलिक मैरिज हॉल के समीप एक तेज रफ्तार गिट्टी लदे हाईवा ने एक 18 वर्षीय छात्रा को रौंद दिया, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटनाक्रम के अनुसार मंगलवार शाम तकरीबन 7 बजे कपाली ओपी के मल्लिक गार्डन के पास गिट्टी लदे एक तेज रफ्तार हाईवा के चपेट में आने से 18 वर्षीय छात्रा शाहीन परवीन उर्फ मुस्कान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हाईवा का चालक मौके से फरार हो गया। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने हाईवा में तोड़फोड़ की और सड़क जाम किया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर कपाली ओपी प्रभारी सुनील भोक्ता दल बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया जाता है कि मृत छात्रा शाहीन परवीन जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वारिश कॉलोनी रोड नंबर 6 की रहने वाली है। ज्ञात हो कि जिले के कई थाना क्षेत्र में अवैध गिट्टी बालू उठाव परिचालन की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इनमें अधिकतर मामलों में बड़े हाईवा और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर चलते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें लोगों की जान भी जा रही है। बावजूद इसके अवैध बड़े वाहनों के परिचालन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कपाली ओपी क्षेत्र में आज शाम में एक गिट्टी लदा हाईवा से एक बच्ची जो मोटरसाइकिल से जा रही थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर जो भी आवश्यक कार्रवाई है किया जा रहा है। उन्हें जो उचित सरकारी राहत और मुआवजा है उसके लिए भी हम लोग प्रशासन उसमें भी पहल कर रही है। ये लड़की जो है आज़ाद नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और लगभग 18-19 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। घटनास्थल के से ज़्यादा दूर नहीं, हमको लगता है 4-5 किलोमीटर दूर आज़ाद नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। इधर क्षेत्र में जा रही थी अपने भाई के साथ और गाड़ी से गिर पड़ी और गाड़ी के नीचे दब गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। कि कपाली बाबा कुंडी के ऊपर जो मलिक स्टोर के सामने में एक हाईवा का एक लड़की से सीधा टक्कर हो जाता है, जिसके कारण जो है लड़की का जो है दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो जाता है। और अभी हालात ये है कि लड़की का पूरा बॉडी जो है गाड़ी के बड़े चक्के के नीचे में दबा हुआ है और मतलब उसका पूरा सर और आधा बॉडी का सकते पूरी तरह से कुचला गया है और अंदर का जो पूरा माल पूरा बाहर आ गया शरीर का। और ऐसा हालात में हो गया है कि देखने के लायक नहीं है बॉडी और शिनाख्त कर पाना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर जो जुटे हुए हैं और लोगों की जानकारी से अनुसार ये पता चल रहा है कि शायद अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता है, अभी औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ये मुस्कान परवीन करके कोई लड़की है, तकरीबन 18 से 19 साल की है, शायद उसका हो सकता है। लेकिन अभी चूँकि अंधेरा भी है और प्रशासन अभी बॉडी को गाड़ी के चक्के से बाहर नहीं निकाली है, जब वो निकालने के बाद ही थोड़ा क्लियर हो पाएगा कि वो किसका लाश है। जानकारी के अनुसार है कि ये जो है आपका कपाली जो है इस्लाम नगर की रहने वाली है और अभी एक लेडी जो है सामने आई है, वो बता रही है कि हमारी बेटी हो सकती है, लेकिन वो कंफर्म नहीं, उसको भी जानकारी नहीं है। उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी बेटी का आज सुबह हाथ में टाका लगा हुआ है, बाएं हाथ में,
यदि बॉडी अगर निकाला जाएगा, अगर उसके हाथ में बाएं हाथ में टाका अगर कंफर्म हो जाता है तो ये क्लियर हो गया कि ये मुस्कान परवीन का ही जो है दुर्घटना स्थल पर मौत हुआ है। और यदि टाका नहीं है तो फिर ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये किसका लाश है। पूरी तरह से प्रशासन ही दोषी है, क्योंकि हर एक जगह में एक समय होता है बड़े गाड़ियों का परिचालन करने का, लेकिन कपाली में 24 आवर सर्विस है। यहाँ कोई परिचालन का कोई समय सीमा नहीं है, जबकि मालूम होना चाहिए कि ये शाम का समय होता है। पूरे इंडिया का पूरा दुनिया जानती है कि शाम के समय में पीक मोमेंट होता है मार्केट का, खासकर 4 बजे से लेकर के 8 साढ़े 8 बजे तक काफी भीड़ रहता है। और कपाली ये जो घनी आबादी क्षेत्र है, जहाँ रोड 10 से 12 फीट चौड़ाई है, अब इसी में बड़ा बड़ा हाईवा अगर चलता है तो दुर्घटना होना लाजमी है। तो इसमें पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन और लोकल पुलिस प्रशासन का दोष है, जो लोकल बड़ी बड़ी गाड़ियों का परिचालन को जो है चालू कराती है केवल 2-4 पैसे कमाने के लिए। वो अपने मफाद के लिए काम करती है। अरे प्रशासन क्या है, आज यहाँ पर है कल दूसरी जगह चला जाएगा, लेकिन झेलना तो यहाँ की जनता को है। इसलिए इसके खिलाफ एक जोरदार आंदोलन किया जाएगा कि कोई भी बड़ी गाड़ियाँ का परिचालन जो है रात के 11 बजे से पहले नहीं होना चाहिए। रात के 11 से सुबह 5 बजे चलाइए, उसके बाद बाकी समय में छोटी गाड़ियों का परिचालन होना चाहिए। बात करते हैं राशन डीलरों से नाराज ग्रामीणों द्वारा उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन की। सरकारी राशन की पिछले 4 माह से हो रही अनियमित आपूर्ति से परेशान अलग अलग क्षेत्रों के ग्रामीणों का आज तीसरे दिन भी उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन हुआ। डीसी विजय यादव के निर्देश के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में राशन डीलरों द्वारा घोर लापरवाही की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीण परेशान हैं। राशन नहीं मिला है, डीलर वाला भी बोला है कि जो करना तुम लोग कर लो। राशन तो 3-4 महीना का आया हुआ है, करो बोलता है, यहाँ जाना है जाओ। जमशेदपुर से सटे पटमदा प्रखंड में इन दिनों राशन की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। राशन डीलर गरीबों को अनाज नहीं दे रहे हैं। पिछले 3 से 4 महीनों से क्षेत्र में कमोवेश यही स्थिति बनी हुई है। जब ग्रामीण अनाज के लिए डीलरों की दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार राशन देने से इनकार कर देता है और कहता है कि राशन नहीं आ रहा है। उधर राशन दुकानदारों के कारनामे से नाराज होकर आज सैकड़ों ग्रामीण प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया और अविलंब राशन दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं ग्रामीणों ने कुछ राशन दुकानदारों का नाम जिला प्रशासन को लिखित रूप में दिया है, जो राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं। स्मार्ट पंचायत है, हम लोगों को यही दिक्कत है कि राशन नहीं मिल रहा 4 महीना से कम जाते आते डीलर वाला के पास हम लोग थक चुके हैं, लेकिन डीलर वाला हम लोगों को चावल नहीं देते हैं कि हम लोग जो करना है तुम कर लो। चावल पूरा घर में फैला हुआ, पूरा बोरा घुसा हुआ है, 3-4 महीना का नहीं दे रहा हम लोग को चावल। यही हमको डीसी सर से कहना है कि हम लोग को जितना जल्द हो सके हम लोग का राशन दिलवा दे। कम से कम हम लोग 300 आदमी आया हुआ है, लड़की उड़की सब कोई लेडीज। कितना लोगों को नहीं मिल रहा है? 450, उसमें सब जेरोस कॉपी मेरा पास है। थैला में हम लेके आए हैं उसको पूरा रेशन कार्ड जेरोस कॉपी। कितने महीनों से नहीं मिल रहा? कम से कम 3 महीने से एकदम नहीं मिल रहा है। सिर्फ चावल नहीं मिल रहा कि गेहूं? चावल गेहूं दोनों नहीं मिल रहा है। अब हम लोग खाने के लिए बहुत कष्ट हो रहा है। हम लोग सब खाटा मानको मोड़ आते हैं, बस कोली है, हम लोग का रोजी रोटी यही है, मानको मोड़ काम करने आते हैं। अब घर में जाते हैं तो खाना वाना नहीं मिलता है, ये हम लोगों का दिक्कत है और उसी का भरोसे में हम लोग रहते हैं। राशन के बारे में आए हैं और डीलर के पास जाने से सरासरी इनकार कर देते हैं, बोलते हैं जहाँ जाना है जा, जिसको शिकायत करना है करो। करीब 3 से 4 महीना का हम लोग को राशन नहीं दिए, यही हम लोग को राशन दिलाने की कृपा किया जाए। और कौन सा गांव से आए? डिंगाड़ा गांव है, कासमार पंचायत है, पटमदा प्रखंड है। आइए बात करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन द्वारा उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किए जाने की। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित मरीजों की आर्थिक सहायता और इलाज के साथ मजदूर नीति में परिवर्तन करने की मांग को लेकर किया गया। संरक्षण देना होगा, संरक्षण देना होगा। सभी अस्पतालों में सिलिकोसिस सही सभी बीमारियों का जांच खोलना होगा। सभी सिलिकोसिस पीड़ित द्वारा तुरंत मजदूरों को वहाँ पर जाकर पहले मजदूरों से 8 घंटे काम लिया जाता था, लेकिन अब 12 घंटे काम लिया जाता है। वैसे एसोसिएशन ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र भी भेजा है, जिसमें इन लोगों ने मांग की है कि सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित मरीजों को चिन्हित कर उन्हें सहायता प्रदान करें।
जिस कंपनी से सिलिकोसिस बीमारी फैल रही है उस कंपनी पर भी कार्रवाई करें। साथ ही सिलिकोसिस की रोकथाम के लिए जो व्यवस्था की गई है उसकी प्रदूषण विभाग की ओर से जांच कराई जाए। आपको बता दें कि पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला में वर्तमान समय में सिलिकोसिस जैसी खतरनाक बीमारी के सैकड़ों मरीज हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो एक बार अगर हो जाए तो इंसान काल के गाल में समा जाता है। आमतौर पर लंग्स में डस्ट बैठने के कारण यह बीमारी उत्पन्न होती है। आज हम लोग 15 सूत्री मांगों को लेकर के डीसी के पास आए हैं। हमारा खाली यही कार्यक्रम नहीं है, आज करीब हम लोग 150 मजदूरों का ब्लड कलेक्शन किया जाएगा। अब आप लोग इसके पहले सुने होंगे कि डॉक्टर कमलेश सरकार ने एक किट विकसित किया है जो एक ड्रॉप ब्लड से बायोमार्कर जो ये है CC16 के जरिए वो आपका हम सिलिकोसिस जांच कर सकते हैं, टीबी है कि नहीं ये भी जांच कर सकते हैं। वो एक कार्यक्रम है जो यहाँ से लौटने के बाद अभी हम लोग जो आए हैं 15 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ आए। 15 सूत्री मांगों का जो मुख्य मांग हमारा ये है कि सरकार ने 2 मई को घोषणा किया है आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, तो उसमें खाली फैक्ट्री वर्कर लिखा है। सिलिकोसिस खाली फैक्ट्री में नहीं है, माइंस में भी होता है, असंगठित क्षेत्रों में भी होता है। अब फैक्ट्री की बात बोल रहे हैं सरकार, लेकिन पीछे खड़े हुए जो मजदूर है फैक्ट्री वर्कर थे, लेकिन किसी के पास फैक्ट्री वर्कर होने का कोई सबूत नहीं है। तो आप सभी कार्य क्षेत्रों को जोड़िए और कोई ऐसी योजना ना बनाए कि उनका लाभ उठा नहीं सके, और उसमें पेंशन की बात को जोड़िए। पेंशन की बात जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औसतन सिलिकोसिस पीड़ित मजदूर जो है वो 33 साल उम्र में मर जाते हैं, तो उनके जो डिपेंडेंट है और उनका लड़का लड़की बच्चा विधवा पत्नी उनको कौन देखेगा, इसलिए ज़रूरी है पेंशन का लाभ उन्हें देना। दूसरी मांग है कि हमारा जो सरकारी अस्पतालों में सिलिकोसिस सहित पेशागत बीमारियों का जांच केंद्र खोला जाए। और जमशेदपुर एक ऐसी शहर है जो डस्ट प्रोन सिटी है, लेकिन इस शहर के अस्पताल में MGM अस्पताल में आपको कोई चेस्ट मेडिसिन का विभाग नहीं है, तो वो मांग है कि एक चेस्ट मेडिसिन का विभाग खोले। हाँ, तो हर जो ब्लॉक स्तरीय जो चिकित्सा केंद्र है वहाँ भी सिलिकोसिस का जांच करना, इलाज करने का प्रावधान हो, ऐसा 15 सूत्री कार्यक्रम है जो अपना मांग पत्र में। आइए बात करते हैं MGM अस्पताल में भाजपा नेता विकास सिंह द्वारा किए गए हंगामे की। सफेद पोश लोगों की शह पर अस्पताल में जोर शोर से बिचौलिए का धंधा चल रहा है। बताए गए दुकान से हड्डी में जोड़ने वाला स्टील प्लेट नहीं खरीदा तो मरीज का ऑपरेशन ही टाल दिया गया। इसको लेकर भाजपा नेता विकास सिंह ने हंगामा किया। उसके बाद अधीक्षक द्वारा आश्वासन दिया गया कि 2 दिन के अंदर मरीज का ऑपरेशन किया जाएगा। इस बात की जानकारी मिलने के बाद भाजपा नेता सह समाज सेवी विकास सिंह MGM अस्पताल पहुंचे और धरना पर बैठने की धमकी दी। हरकत में आए अस्पताल अधीक्षक ने आश्वस्त किया कि मरीज का ऑपरेशन भी होगा और उस नर्स के खिलाफ कार्रवाई भी होगी जिसने दुकान का पता बताकर उपकरण खरीदने को कहा था। बताते चले कि 24 दिनों से समता नगर की रहने वाली श्याम सुंदर देवी MGM अस्पताल में भर्ती हैं और दर्द से कराह रही हैं। वार्ड के फर्श पर जगह देकर उनका इलाज कराया जा रहा है, जबकि बेड बेवजह का व्यस्त रखा गया है। मौके पर उपस्थित हेड नर्स ने कहा, मेरे द्वारा बताए गए दुकानदार से अगर प्लेट खरीद कर लाओगे तभी ऑपरेशन होगा, नहीं तो ऑपरेशन नहीं होगा। उसके बाद परिजनों ने भाजपा नेता विकास सिंह से संपर्क किया। सूचना मिलते ही विकास सिंह पहुंचे और अस्पताल में चल रही कमीशनखोरी के खिलाफ हंगामा किया। अस्पताल अधीक्षक ने भरोसा दिलाया कि हर हाल में 2 दिनों में ऑपरेशन होगा और नर्स पर कार्रवाई होगी। विकास सिंह ने कहा 2 दिन में ऑपरेशन नहीं हुआ तो परिजनों के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे। पूरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। मैंने यहाँ फोन किया डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कि श्रीमान आप इनका ऑपरेशन करवा दीजिए। कुछ देर बाद पता चला कि पैर में प्लेट लगेगा। नर्स ने इन लोगों को बुलाया 2 हफ्ते बाद और एक प्लेट वाले का नंबर दिया। उस प्लेट वाले से इन लोगों ने संपर्क किया तो प्लेट वाले ने कहा कि 19,000 लगेगा, कम करोगे तो 17,000 लगेगा। ये बेचारा गरीब आदमी लोग रोज कमाने खाने वाला आदमी ड्रग हाउस गया, वहाँ पता चला कि ये प्लेट का कीमत 7,000 है। कल ऑपरेशन की सारी तैयारी कर ली गई थी। इनकी माँ 65 वर्षीय को फास्टिंग में भी रख दिया गया था, क्योंकि ऑपरेशन से पहले फास्टिंग रखा जाता है। जैसे दूसरे का जो 7,000 वाला प्लेट देखी दूसरे एजेंसी ने दिया है, वहाँ मौजूद सिस्टर भड़क गई कि आप अपने मन से प्लेट लाए, दूसरी जगह से लाए, मेरे दिए नंबर से नहीं लाए, हम आपका ऑपरेशन आज नहीं करेंगे, भागो भागो। सुप्रीटेंडेंट पास मिलने नहीं जा रहे हैं, जब तक ऑपरेशन नहीं होगा पूरा परिवार वहीं बैठे रहेगा धरना में। मेरी माँ का 14 तारीख से पैर टूट गया था, MGM में लेके आए। 3 हफ्ते हो गए,
ये मंगल करेंगे, वो मंगल करेंगे, मंगल करते करते 3 मंगल हो गए। इसके बाद में हमने कलेक्टर से बात किया तो 19,000, कोई 18,000, कोई 17,000। हमने कहा किया कि कहीं प्राइवेट में जाके 7,000 में डील के बाद प्लट का। वही लोग का नाम है कि आप दूसरे जगह क्यों ले गए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।